यूपीएसडब्ल्यू मतलब उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस के लिए जो काउंसलिंग होती है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो देखो यार, सीधी सी बात है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया होना चाहिए, 12th तुम्हें किया होना चाहिए। लेकिन अगर हम डीपली बात करें, एक एक यहां पर कैटेगरी देखें, तो देयर इज नो एज लिमिट फॉर एडमिशन। किसमें? किसी भी, आप यहां पर बी टेक कर रहे हो तो एज लिमिट नहीं है, इंडियन आपका होना जरूरी है, और एनआरआई के लिए भी 5% है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट हु हैव डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास उत्तर प्रदेश का ही डोमिसाइल हो, बस ये जरूर है कि आपके पास 80% जो सीटें होंगी वो यूपी के लिए होंगी, रिजर्व होंगी ये, बाकी जो अनरिजर्व होंगी वो आप 20% सीटें होंगी वो कहीं से भी आप हो, भाई बिहार से हो, राजस्थान से हो, तमिलनाडु से हो, कन्याकुमारी से हो, कश्मीर से हो, कहीं से भी हो, उनके लिए 20% सीट है। 80% सीट वहां के कॉलेजेस के लिए, कहां के कॉलेजेस के लिए? यूपी के कॉलेजेस के लिए 80% सीट रिजर्व है। यही चीज ये नियम कह रहा है। देखिए यहां पर, अब यहां पर क्या कह रहा है? एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर इन बीटेक कैंडिडेट मस्ट बी द पास्ट, आपको 12th करना होगा और वहां पर 45% आपको मिनिमम लाने होंगे, राइट? ये इनका एक क्राइटेरिया, 50% आप मान के चलिए यहां पर। एंड अगर कैटेगरी है तो वहां पर कंसेशन आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी टू अपियर इन द काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग में अपियर होने के लिए क्या है? कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है। आपने अगर 12th दिया है और अगर आप वहां पास हो, जो मैंने बताया 50% आप कंसीडर करिए, आप एलिजिबल हो, राइट? यहां पर क्लियर दिया है किस किस कोर्सेज के लिए, तो वो मैं आगे दिखा देता हूं। बीटेक एमटेक के लिए अगर ये कोर्सेज करना चाहते हो तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये कंपलसरी एग्जाम है, राइट? ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जो आपके पास होना चाहिए। बीटेक अगर बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हो तो फिजिक्स मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ये आपके पास कंपलसरी है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी टेक्निकल, इसमें से कोई एक आध सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। बी आर्किटेक्चर में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये जरूरी है, और यहां पर अगर ये 3 सब्जेक्ट है आपको मिल जाएगा। बी फार्मा में फिजिक्स या केमिस्ट्री, राइट? और कंपलसरी में अगर हम बात करें तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री है, इनमें से कोई एक, या तो मैथ हो या बायो हो। अगर आपका मैथ है तो मैथ वालों का भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में उसको बायो पढ़ना पड़ेगा। अगर बायो है तो बायो वाले का एडमिशन हो जाएगा, बट उसको मैथ पढ़ना पड़ेगा, राइट? यहां पर अगर हम बात करें बीएचएम, सीईटी, ये सारे कोर्सेज के लिए, एमबीए के लिए ये सारी चीजें भी दी गई हैं। कैंडिडेट हु हैव गेट जिनके पास सप्लीमेंट्री आ गई है या वो भी एलिजिबल है फॉर एडमिशन अंडर द काउंसलिंग प्रोसेस इफ सी इज क्लियर द सेम, राइट? तो यहां पर सीधी सी बात है, काउंसलिंग में यहाँ राउंड फर्स्ट होगा, राउंड 2 होगा, आपका रिजल्ट बीच में आ जाता है या आ ही गया होगा ऑलमोस्ट तो भी आप एलिजिबल हो, राइट? आपका अगर सप्लीमेंट्री आई थी, अब आप पास हो गए हो तो भी आप बैठ सकते हो। तो यहां पर आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। लेकिन यूपीएसडब्ल्यू का पूरा कोर्स बना रहा हूं और आपको स्टूडेंट खबरी ऐप पर, इस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है अभी। तो यहां पर ऐप में पूरा कोर्स मिलने वाला है, A to Z काउंसलिंग बताऊंगा, किस रैंक पर कौन से बच्चे को क्या क्या मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, और उसकी चॉइस फिलिंग कैसे करना है। देखा ना, डीटी में देखना एमपी की काउंसलिंग किस तरीके से की जाती है, तो वो भी हमने बड़ी डेप्थ में बताया, और जो बताया वही हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ। और ये जो लाल कलर का बटन है, यस, हाँ, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।